पिछले एपिसोड में सेक्ट मास्टर ने वांजियन पवेलियन की तरफ अपने हजारों लोगों को भेज दिया था। फिर हम एक पहाड़ी वाले जगह को देखते हैं जहां सिंगयुन के पेरेंट्स लुलैन और टियानचोंग सिंगयुन के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी सिंगयुन यहाँ पर नहीं आता, इसलिए टियानचोंग को उसकी चिंता होने लगती है और वो अब सिंगयुन को खोजने जाने लगता है। लेकिन इसी वक्त सिंगयुन यहाँ पर आ जाता है। तब टियानचोंग कहता है, फाइनली तुम आ गए। मुझे 3 दिन से तुम्हारे बारे में कोई न्यूज नहीं मिली थी और मुझे लगा था शायद तुम्हें कुछ हो गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। तब सिंगयुन कहता है, मैं पिछले 3 दिनों से स्टार वैली सेक्ट के हरकतों पर गहरी नजर रख रहा था, जिसकी वजह से मैं इस बारे में भूल ही गया था। इसके बाद सिंगयुन अपने पेरेंट्स और लुलैन से मिलता है, जो इसको देखते ही काफी खुश हो जाते हैं। फिर सिंगयुन लुलैन से कहता है कि तुम तो केवल 1 महीने में ही अर्थ स्पिरिट के लेवल 7 पर आ गई हो। तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड तो काफी अच्छी है। इस पर लुलैन कहती है, मैं जब उस दिन जगी थी 9 स्टार वाटर लिली मार्शल आर्ट लेवल 7 पर आ गया था और एल्डर मो ने कहा था मैं अगले महीने तक हेवनली स्पिरिट रिल्म में पहुंच जाऊंगी। इस पर सिंगयुन कहता है, एलोरेन के टैलेंट से हेवनली स्पिरिट रिल्म में पहुंचना कोई कठिन चीज नहीं है, लेकिन इसकी वजह से तुम लापरवाह मत हो जाना। तभी इसी वक्त मिस क्यू, वुजिंग, सियाओ हु और बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। फिर ये लोग हैरान होते हैं कि सिंगयुन तो यिन यांग रिल्म में पहुंच गया है। वहीं आज सियाओ हु भी सिंगयुन से काफी समय बाद मिला था और वो इसकी बढ़ी हुई कल्टीवेशन से हैरान होता है और अब खुद मास्टर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि केवल 1 महीने में ही सिंगयुन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर सिंगयुन कहता है, मैं इस वक्त सियाओ वेई के बारे में बात नहीं करना चाहता, बल्कि सबसे पहले हमें एक जरूरी बात डिस्कस करनी है। इसके बाद वो इनको स्टार वैली सेक्ट की मैप दिखाता है। फिर कहता है, पिछली बार मैंने तुम सभी की पावर बढ़ाने में मदद की थी और इस बार कंपटीशन का फायदा उठाकर मैं स्टार सिटी में चुपके से चला गया था, लेकिन इस वक्त स्टार वैली सेक्ट की पूरी फोर्स यहाँ से निकल चुकी है और काम पूरा करने के लिए हमारे पास यही सबसे अच्छा समय है। इसके बाद वो सभी को अपना प्लान बताना शुरू करता है और कहता है कि लू सिंग युआन होली स्टार सिटी के गहराइयों में है, जिसकी लोकेशन काफी दूर है, लेकिन फिर भी यह जगह बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि असल में यहाँ गार्डियन फॉर्मेशन की आई एक साथ मिलती है। तब सिंगयुन की मदर कहती है कि अगर हमें वहाँ से निकलना है तब तो उसे जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा। इस पर सिंगयुन कहता है, सही कहा। स्टार वैली सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फॉर्मेशन बनाई गई है वेंसिंग एंशिएंट टाउन में, भले ही वो कमजोर है, लेकिन फिर भी इसे तोड़ना काफी मुश्किल होगा। इसलिए इस काम के लिए हमें बहुत से पावर की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद सब इसकी बात मान जाते हैं। फिर सिंगयुन अपने मदर को दरार के पास रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो फॉर्मेशन का सेंटर है, इसलिए दरार जैसे ही सामने आएगा इनको वहाँ से सेंट्रल फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपना बेस्ट देना होगा। इसके बाद वो कहता है, ईस्ट में भी कुछ बड़े फॉर्मेशन हैं, लेकिन माइक्रो प्रेशर सबसे खतरनाक है, इसलिए वो टियानचोंग को इस चीज की जिम्मेदारी देता है। इसके अलावा साउथ का फेस फॉर्मेशन भी बहुत घना है, जिसे तोड़ने के लिए रसिंग बैटल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यह काम केवल हेवनली आर्मी ही कर पाएगी। इसके बाद वो वुजिंग को एक स्टोरेज रिंग देता है, जिसकी वजह से उसे अपनी कॉम्बैट पावर बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वुजिंग इसे अपने पास रख लेता है। फिर सिंगयुन वेस्ट की जिम्मेदारी एल्डर मो पर छोड़ देता है, क्योंकि एल्डर मो अपने एक्सपीरियंस की मदद से वहाँ की फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ देगा। यह सब देख सिंगयुन के फादर सिंगयुन की मदर से कहते हैं, सिंगयुन बड़ा हो गया है, क्योंकि अब तो वो हमारे बिना भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सिंगयुन की मदर नॉर्थ की जिम्मेदारी लेने की बात करती हैं, क्योंकि नॉर्थ पूरे होली स्टार सिटी को फेस करता है, इसलिए सिंगयुन को बहुत से मास्टर और जीनियस का सामना तो करना ही होगा और अब उसे आई फॉर्मेशन भी तोड़नी पड़ेगी, जिसमें कि बहुत खतरा है। तब सिंगयुन कहता है कि मेरे पास एक ब्लैक होल स्वॉर्ड है, इसलिए आई फॉर्मेशन को तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा उसमें इतनी एनर्जी है कि मैं होली स्टार सिटी के सारे मास्टर को आसानी से मार दूंगा, इसलिए आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सब अपने अपने डायरेक्शन में निकल जाते हैं, जबकि सिंगयुन के पेरेंट्स अभी भी यहीं पर थे। वहीं अब सिंगयुन एक फॉर्मेशन के पास आता है, जहाँ उसने पाइथन को भी बाहर निकाल लिया था और पहले के मुकाबले इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वो केवल 1 महीने में ही यिन यांग लेवल पर आ गया है। इसके बाद सिंगयुन पाइथन से कहता है कि यह आई फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसको तोड़ने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब यह सुनते ही पाइथन इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पावर का यूज करके इस आई फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अब यह देख सिंगयुन कहने लगता है, पाइथन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो अभी केवल यिन यांग रिल्म में है, फिर भी वो स्पेस की पावर को कंट्रोल
कंट्रोल कर रहा है। फिर सोचता है कि मेरी लिटिल कैट जगने के बाद क्या इसके जैसे ही पावरफुल होगी। फिर सिंग्यून अपना ब्लैक होल स्वॉर्ड लेता है और पाइथन के साथ मिलकर फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है। लेकिन अब स्टार वैली सेक्ट के कुछ लोग भी यहाँ पर आ गए थे और कहने लगते हैं कि यह फॉर्मेशन हजारों सालों से यहीं पर है, जो निर्माणा लेवल वाले जीनियस को भी मार देगी। लेकिन यह तो इसे अकेले ही तोड़ने आ गया। ऐसा लगता है आज इसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी इनको लगता है कि यह तो कोई जाना पहचाना है और अब ये लोग सिंग्यून को पहचान जाते हैं। इसके बाद एक आदमी सिंग्यून को ऐसा करने से रोकने आता है जो हेवनली स्पिरिट के लेवल 9 पर था। फिर कुछ मास्टर कहते हैं कि सेक्ट को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें पता है कि हम तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गए फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने पहले ही हमारा बहुत सा नुकसान कर दिया है। इसलिए अगर तुम हमारे हाथ लग गए फिर तो तुम्हारी मौत पक्की है। वहीं अब सिंग्यून के पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी थी। इसके बाद कुछ लोग सिंग्यून को मारने आते हैं, लेकिन अब सिंग्यून ची सियाओ और क्यूमो के सोल को बाहर निकाल लेता है, जो अपनी ताकत से एक झटके में इनको मार देते हैं। और अब यह चीज देखने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब इन दोनों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, जिसका अगला एपिसोड ट्यूसडे को रिलीज होगा। लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।